तुलसीदास फंसे पत्नी के मोह में और तुलसीदास का प्रेम लोक राज की सारी सीमा किया पार। दोस्तों, तुलसीदास का पत्नी मोह। तुलसीदास का पत्नी मोह भक्ति रस में विभोर। तुलसीदास को कौन नहीं जानता। दोस्तों, रामचरितमानस में राम के प्रति प्रेम और उनकी अनंत भक्ति को परिलक्षित करता है और हिंदी साहित्य के सिद्ध पुरुष स्वामी तुलसीदास का जन्म जीवन। दोस्तों, तुलसीदास जी का जन्म जीवन दोनों ही अति रोचक रहा है और सावन मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि 30 जुलाई 1554 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था और जन्म के दूसरे ही दिन उनकी माता हुल्की का देहांत हो गया और इसके पश्चात जब उनका जन्म हुआ तो रोने के बजाय उनके श्रीमुख से श्री राम का नाम निकला। दोस्तों, फिर उन्होंने क्या था जो उनके पार नाम राम 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 जय श्री राम बोल गया। माता हुल्की के निधन के बाद दोस्तों, तुलसीदास फंसे पत्नी के मोह में पूरी कहानी हम आप सभी को सुनाएंगे। बहुत ही ज्ञान भरी कहानी है, तो दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है। भक्ति रस में विभोर तुलसीदास को कौन नहीं जानता। रामचरितमानस में राम जी के प्रति उनकी प्रेम और अनंत भक्ति परिलक्षित करता है और हिंदी साहित्य के सिद्ध पुरुष गोस्वामी श्री हरि तुलसीदास जी का जन्म जीवन दोनों ही रोचक रहा है और सावन मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को 30 जुलाई 1554 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, तुलसीदास फंसे पत्नी के मोह में ज्ञान भरी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है और जाकर के देखना है। चलिए, बहुत ही ज्ञान भरी कहानी है। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो ऑफिशियल रंजन 64 की। तो दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर भी क्लिक करना है और जाकर के देखना है। चलिए बात करते हैं तुलसीदास फंसे पत्नी के मोह में। पूरी कहानी हम आप सभी को सुनाएंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना है। बहुत ही ज्ञान भरी कहानी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना। चलिए बात करते हैं जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को 30 जुलाई 1554 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का और जन्म के दूसरे ही दिन उनके माता हुल्की का देहांत हो गया। इसके पश्चात जब उनका जन्म हुआ तो रोने के बजाय श्री हरि तुलसीदास जी के मुख से जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो रोने के बजाय उनके मुख से राम का नाम निकला और फिर होना क्या था, उनके घर का ही नाम राम बोल गया और माता हुल्की के निधन के बाद चुनिया नाम की दासी ने 5 वर्षों तक राम बोले का पालन घोषणा किया और इसके बाद चुनिया का देहांत हो गया और जो देहांत के बाद राम बोया और एकांत में अनाथों के जैसा जीवन जीने को मजबूर हो गए और राम बोया कि ऐसे स्थिति को देख करके गुरु नरहयानंद जी
राम बोले को अपने साथ में अयोध्या ले आए और राम बोले का नाम बदल करके तुलसीदास रख दिया गया। और तुलसीदास का विवाह, पत्नी का मोह। दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है। चलिए बात करते हैं जो तुलसीदास का विवाह, पत्नी का मोह। तुलसीदास का विवाह भरद्वाज गोत्र के दीनबंधु पाठक के पुत्री राम रत्नावली से सन 1583 के जेठ माह में कर दिया गया। और रत्नावली बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों, रत्नावली जो थी वो बहुत ही सुंदर थी और उनकी सुंदरता और आकर्षण से परिपूर्ण था। और तुलसीदास का विवाह जीवन अति खूबसूरत था और वह अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम और आध्यात्मिक मोहित थे। और तुलसीदास का यह दोस्तों ऑफिशियल रंजन 64 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है और जाकर के देखना है। चलिए बात करेंगे जो तुलसीदास फंसे पत्नी के मोह में। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी और उनके सुंदरता से आकर्षित से परिपूर्ण हो गया था और विवाहित जीवन में खूबसूरत था। वह अपने पत्नी रत्नावली से बेहद ही प्रेम और आध्यात्मिक से मोहित थे। और तुलसीदास का यह पत्नी मोह बहुत ही प्रचलित था और प्रचलित रहा है। और उनका प्रेम ऐसा कि लोकराज की तमाम सीमा लांघ चुका था। जहां दुनिया जहान में। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो ऑफिशियल रंजन 64 के। आप सभी को सभी कुछ जानकारियाँ मिलेगी हमारे चैनल पे, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना नहीं भूलना है। चलिए बात करते हैं जो तुलसीदास का यह पत्नी मोह बहुत ही प्रचलित रहा और उनका प्रेम ऐसा कि लोकराज की तमाम सीमा लांघ चुका था। और यहाँ दुनिया जहान व मान मर्यादा का कोई भी स्थान नहीं था। एक प्रकार से उनका गृहस्थ जीवन पत्नी प्रेम से परिपूर्ण था। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो ऑफिशियल रंजन 64 के। शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना है। बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके जा कर के देखना है। तो दोस्तों, हम जो आप सभी को बता दें जो तुलसीदास का पत्नी का मोह, उससे जुड़ी एक कहानी बेहद ही प्रचलित है। जो विवाह तो हुआ परंतु अभी उनकी पत्नी का गोना बाकी था। पत्नी का गौना बाकी था और ब्याह के बाद रत्नावली अपने बड़े भाई के साथ अपने मायके चली गई। इस प्रकार पत्नी का तुलसीदास से अलग होना तुलसीदास के लिए किसी वियोग से कम नहीं था। और पत्नी से मिलन की यह चाह तुलसी की प्रतीक्षा और विध्वंस कर रहा था। और एक दिन तुलसीदास के सब्र का बंध टूटा और वह रत्नावली से मिलने निकल पड़े। और रत्नावली का मिलन की चाह ऐसी तेज वर्षा और अंधेरी रात, जो दोस्तों जो कि शुद्ध
बुद्ध भी नहीं रहा, शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहा तुलसीदास जी को। जब वह एक उफनती नदी के किनारे जब तुलसीदास जी एक उफनती नदी के किनारे पहुँचे तो उनके एक रास भी लकड़ी का रट्टा दिखाई दे रहा था। 100 को रट्टा समझ करके उफनती हुई नदी सहारे पार कर लिया। और जब वे रत्नावली के घर के पास पहुँचे तो घर से सटा हुआ एक वृक्ष जिससे एक सर्प अटका हुआ था, जो उस समय वह सर्प भी उन्हें रस्सी दिखाई दे रहा था और वह सर्प को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए। और जब वह रत्नावली के कमरे में दाखिल हुए तब उनकी पत्नी उन्हें देख उन्हें लोकराज की दुहाई देते हुए उन्हें जाने को कहा, परंतु तुलसीदास जी ने रत्नावली को अपने साथ चलने के लिए निरंतर आग्रह करते रहे। और बाद में रत्नावली बेहद ही क्रोधित मन से धिक्कारते हुए बोली। दोस्तों, तुलसीदास जी की पत्नी मोह की कहानी हम आप सभी को बता रहे हैं। ऑफिशियल रंजन 64 के इस चैनल पे बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं जो तुलसीदास जी को। परंतु तुलसीदास रत्नावली को अपने साथ चलने के लिए आग्रह करते रहे और बाद में रत्नावली बेहद ही क्रोधित मन से तुलसीदास जी को धिक्कारते हुए बोली, अस्थि चर्म मैं देह यह ता सो ऐसी नेकू जो होती राम से तो प्रीति कहे भाव। दोस्तों, तुलसीदास जी की पत्नी तुलसीदास जी से धिक्कारते हुए क्रोधित हो गई तुलसीदास जी पर और तुलसीदास जी को धिक्कारते हुए क्रोधित होकर के बोली, तुम जो इतना प्रेम अस्थि चर्ममय देह इससे जो करते हो, सो उतना प्रेम जो तुम अगर राम से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाते, तुम भव से पार हो जाते। जितना मोह तुम अस्थि चर्ममय देह इससे कर रहे हो, उतना प्रेम जो तुम श्री राम से करते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। और नेकू को जो होती अगर तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भक्ति अगर उतना जितना तुम्हें अस्थि चर्ममय देह से है, उतना अगर श्री राम से अगर स्नेह लगाते, श्री राम से अगर नेह लगाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाते और भगवान तुम्हारे पास रहते। तो प्रीति काहे भवभीत, इतना प्रेम जितना तुम हमसे हमारे शरीर से कर रहे हो, उतना प्रेम अगर तुम राम से करते तो तुम्हारा भाव से नैया पार हो जाते, तुम्हारा कल्याण हो जाते, तुम्हारे राम तुम्हारे पास रहते। और इतना स्नेह श्री राम से लगाओ तब जाकर के। तो दोस्तों, अर्थात पत्नी के धिक्कारने पर तुलसीदास अर्थात तुम मेरे इस हड्डी सांस के शरीर से प्रीत जितना तुम्हारा प्रेम है, उसका आधा स्नेह भी दोस्तों तुलसीदास जी को जब उनकी पत्नी जब उन्हें धिक्कारती है तो अर्थात तुम मेरे इस हड्डी सांस के शरीर के प्रीति जितना तुम्हारा प्रेम है, जितना तुम हड्डी और सांस के शरीर के प्रति
प्रीति तुम्हारा जितना प्रीति तुम्हारा प्रेम है, उसका आधा भी प्रेम स्नेह तुम्हारा प्रभु श्री राम के लिए होता तो तुम भव सागर से पार कर लेते। और तुलसीदास की इस प्रकार अवलोचना ने उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल करके रख दी। और इस अवहेलना से उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल करके रख दी। और इस अवहेलना के पश्चात वह प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि वह प्रभु राम के ही हो गए। और पत्नी का धिक्कार प्रभु श्री राम से मिलनसार कहते हैं कि किसी सिद्ध पुरुष के पीछे एक स्त्री बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, पत्नी के धिक्कार पर प्रभु श्री राम से कहते हैं कि किसी सिद्ध पुरुष के पीछे किसी स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। और यह बातें ठीक तुलसीदास के ऊपर बैठता। दोस्तों, यह जो बातें हैं सो ठीक तुलसीदास के ऊपर बैठता है। और पत्नी द्वारा लज्जित होने के बाद दोस्तों, ऑफिशियल रंजन 64 के इस चैनल पे बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाकर के क्लिक करना नहीं भूलना। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के ज़रूर क्लिक करना। चलिए बात करते हैं जो पत्नी के धिक्कारने से प्रभु श्री राम से मिलनसार कहते हैं कि किसी सिद्ध पुरुष के पीछे किसी से बहुत बड़ा स्त्री का भी हाथ होता है। और यह बातें ठीक तुलसीदास के ऊपर बैठता है। और पत्नी के द्वार लज्जित होने के बाद तुलसीदास ज्ञान की प्रति हुई। और लज्जित होने का परिणाम तुलसीदास की कामयाबी को दर्शाता है। और उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई गई है, 39 बताई जाती है, जिससे सबसे बड़ा रामचरितमानस है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें जो उनके द्वारा तुलसीदास की कामयाबी को दर्शाता है। और उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई गई है, जिसमें सबसे बड़ा रामचरितमानस ग्रंथ है, जो विख्यात ग्रंथ है। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना के लिए संपूर्ण विश्व तुलसीदास जी को लोहा मानता है। दोस्तों, रामचरितमानस की रचना के लिए संपूर्ण विश्व स्वामी श्री हरि तुलसीदास जी को लोहा मानता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो कमाल के टॉपिक नई जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के जरूर क्लिक करना। दोस्तों, बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।